सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुडा एसएससी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास ऑफ भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी। और इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है, फैक्ट्स हैं, और ये क्विक रिवीजन की तरह हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है सीजीएल के लिए। तो जितना हो सके फैक्ट्स हैं वो इंक्लूड किया है और क्विक रिवीजन के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते, तो मध्यकालीन इतिहास का परिचय थोड़ा सा बता देते हैं। क्या है मध्यकालीन इतिहास? ये तीनों भागों में से एक है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मिडाइवल वाली है, तो ये तीनों में से एक है। और समय काल कहाँ से कहाँ तक है? इसकी शुरुआत होती है 712, जब पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ था 712 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा। और ये 1707 के तक ये चला, जब तक औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो और इसके जो मुख्य विषय, भारत में मुस्लिम शासन के मुख्य विषय क्या थे कि प्राचीन इतिहास में हिंदू शासन था और सत्ता का संक्रमण कहाँ से हुआ? हिंदू से मुस्लिम की तरफ सत्ता का जो संक्रमण या ट्रांजिशन हुआ था। फिर बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम जो धर्म है या फिर जो भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इस्लाम है। तो उस टाइम जो इस्लाम था, इस्लाम है, उसमें एकेश्वरवाद धर्म यानी एक ही अल्लाह के ऊपर विश्वास रखा जाता है। ये इस्लाम धर्म की मान्यता है और इनके संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कि अल्लाह के आखिरी रसूल या मैसेंजर जिनको बोला जाता है। और जन्म 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरब में हुआ। महान ज्ञान की प्राप्ति यानी जो उनको ज्ञान की प्राप्ति वो 610 ईस्वी में प्राप्त हुई। और मक्का को छोड़ा उन्होंने 622 ईस्वी में, और क्योंकि बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षा उनको होने लगी। फिर हिजरत, जिसको हिजरत बोला जाता है, मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत बोला जाता है। हिजरी संवत वहीं से स्टार्ट हुआ था 622 से ईस्वी से इस्लामिक कैलेंडर की क्या हुई? शुरुआत हुई थी। और मृत्यु इनकी हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में। और तीर्थ स्थान मक्का और मदीना दो हैं। तो ये थोड़ा मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बता दिया। मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है माना गया है। और इस्लाम के 5 जो स्तंभ है वो कौन से हैं? कलमा, जो कलमा पढ़ते हैं, एक ईश्वर पर विश्वास, नमाज दिन में 5 बार, रोज़ा रमज़ान में, हज यात्रा जीवन में 1 बार, और ज़कात आय का 2.5% दान करना। उत्तराधिकारी, उस टाइम उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था जब ये स्टार्ट अपने भारत पे आक्रमण हुआ था। तो उत्तराधिकारी विवाद में खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, वो खलीफा कहलाए थे। और अली बनाम अबू बकर ये उत्तराधिकारी विवाद चला था। शिया मुस्लिम अली को अपना खलीफा मानते थे। अली इनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके जो दामाद थे। और जो मोहम्मद साहब को मानने वाले थे उनको खलीफा कहा गया। और अली को मानने वाले को शिया मुस्लिम, और सुन्नी मुस्लिम थे जो अबू बकर को पहला, अली को चौथा जो पैगंबर मानते हैं। और सूफी है वो शिया सुन्नी मतभेद कम करने तो एक समुदाय नया खड़ा हुआ था। वो सूफी समुदाय था जिसमें शिया सुन्नी के मतभेद को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो समझ में आ गया। शिया मुस्लिम है वो जो अली को अपना खलीफा मानते हैं पहला, और सुन्नी मुस्लिम है वो अबू बकर को पहला और अली को चौथा जो खलीफा मानते हैं। और ये अली बनाम अबू बकर, इनका जो खलीफा उत्तराधिकारी विवाद हुआ था पैगंबर मोहम्मद के बाद। फिर बात करते हैं भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था। सबसे पहला वो हुआ था अरबों का आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ था। एट्थ सेंचुरी में अरब से आक्रमण हुआ था। और तुर्क आक्रमण जो हुआ था उसकी बात करते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं अरबों का आक्रमण कब हुआ। पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712। पहले मैंने मोहम्मद गजनवी बोल दिया था, सॉरी। ये मोहम्मद बिन कासिम थे जो पहले 712 714 ईस्वी में जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम जो आक्रमण था सफल, मोहम्मद बिन कासिम, जिनके बारे में क्या क्या बताया गया कि सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। राजा दाहिर को पराजित कर हत्या कर दी थी। राजा दाहिर थे जम्मू कश्मीर में, तो उनको पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। और सूर्य देवी और परमल देवी को अगवा कर लिया था। जजिया लागू करने वाला पहला गैर जो मुसलमानों पर कर था, जो जजिया लागू करने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम।
और गैर मुस्लिमों पर ये कर लगाया जाता था, जजिया कर, और जिसमें ब्राह्मण, विधवाओं, विकलांगों से वसूला नहीं जाता था। और सवर्ण सिक्के, जिनका दिरहम बोला जाता है, आज आज सऊदी अरेबिया की ये जो करेंसी है वो दिरहम है। तो स्वर्ण सिक्के भी मोहम्मद कासिम बिन कासिम ने चलाए थे। और ऊँट पालन और खजूर की खेती शुरुआत इन्होंने की। अरबी से घोड़े भी ये लेके आए थे, और भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद भी इन्होंने किया था, करवाया था। जिसमें जो कौन सी बुक है, चरक संहिता और पंचतंत्र काली व दिम के द्वारा जो इसको भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया गया था अरबी के अंदर, चरक संहिता और पंचतंत्र को। और ये किसके टाइम हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के। और वापसी ये भाग वापस गया, कैसे कब गया था? 714 ईस्वी में वापस गया था। फिर बात करते हैं तुर्क आक्रमण। तो तुर्क से अरबों के बाद तुर्क का आक्रमण हुआ। तो वो तुर्कों से जो आए थे वो पहला था मोहम्मद गजनवी, इसलिए मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, क्योंकि अरबों का आक्रमण था पहले, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। और महमूद गजनवी 14 से लेकर 1427 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। इसमें वंश के जो अफगानिस्तान से के गजनी से वो आए थे। पढ़ लेते हैं थोड़ा। अफगानिस्तान कौन? मोहम्मद गजनवी की बात हो रही है। और इनका जो आक्रमण था वो 1000 से 1427 के बीच में चला था। और अफगानिस्तान के गजनी यानी यामिनी या गजनी वंश के ये व्यक्ति थे। अफगानिस्तान के गजनी स्थान से आए थे। वंश संस्थापक अलगन, इनके जो वंश का संस्थापक करने वाला था वो अलगन था। उत्तराधिकारी सुबुतकिन था इसका, जो गजनी वंश का। जो ये मऊद गजनवी था, ये सुबुतकिन का पुत्र था। वंश का संस्थापक अलगन ने किया। उत्तराधिकारी सुबुतकीन या सुबुक्तकीन था, और उसका पुत्र था वो मोहम्मद गजनवी था। और गद्दी पर ये 997 ईस्वी में बैठा। और उद्देश्य थे हिंदुस्तान से धन लूटकर मजबूत साम्राज्य स्थापित करना अफगानिस्तान तुर्कों में। और भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी किसके टाइम था? ये था, सॉरी एक सेकेंड, पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में राजा जयगोपाल, पेशावर से जो पेशावर में थे, जो अभी पाकिस्तान में है। तो राजा जयपाल के ऊपर इन्होंने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। फिर हिंद का प्रथम युद्ध जिसको बोला जाता है वो 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित करके महमूद गजनवी ने 1001 में ईस्वी में जयपाल को पराजित किया था। और पेशावर के ये राजा थे। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 ईस्वी में, जब सोमनाथ मंदिर पे गुजरात में आक्रमण किया था। वहाँ से बहुत सारे उन्होंने लूटा था। उस टाइम यहाँ के जो सोमनाथ मंदिर या गुजरात के जो राजा थे वो थे भीम प्रथम, चालुक्य या सोलंकी वंश के जो राजा थे वो। और अंतिम आक्रमण जो किया था वो 1027 ईस्वी में जाटों पर किया गया था। और मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में गजनी में होगी। और समकालीन जो लेखक थे उनकी थोड़ी सी बात करते तो अलबरूनी थे, जो तहकीक हिंद या किताब उल हिंद या पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। तो ये ध्यान रखना, ये बुक थी तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, लिखने वाला वो अलबरूनी था। और फिर दोषी था वो, उसने शाहनामा लिखा था। वहयाकी तारीख सुबतकिन लिखा। और उतबी दरबारी इतिहासकार थे इसके मोहम्मद गजनवी के। और उपाधि इनको क्या उपाधि इसने धारण की? वो मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को तोड़ने वाला, बुत शिकन इनको बोला जाता है, यानी जो तोड़ने वाला मूर्ति को। और फिर बात करते हैं उसके बाद 1178 से 1206 के बीच में मोहम्मद गोरी आया था, जो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अफगानिस्तान के गजनी के गोर कबीले का शासक ये था। और उद्देश्य था पूर्वी दिशा में साम्राज्य को विस्तार करना। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया गया, जो पाकिस्तान में अभी। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में। गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में किया गया था इसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा, जिसमें वहाँ का शासक था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, जो भी उस टाइम चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक थे। संस्थापक नहीं, वंश के राजा थे। और माउंट आबू में गौरी की पहली हार हुई थी गुजरात पर आक्रमण 1178 के टाइम। फिर बात करें उत्तर भारत में विस्तार, कश्मीर पंजाब तक ये विस्तार किया था इन्होंने। और पृथ्वीराज चौहान से इनका संघर्ष हुआ था, जो माउंट आबू में हुआ। गौरी की पहली हार हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान से ही हुई थी। और ये इनकी बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय, या जिनको राय पिथौरा चौहान वंश के वो राजा थे।
और पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है या राय पिथौरा बोला जाता है। इनके साथ उनकी संघर्ष हुआ था, विवाद का कारण था बठिंडा तवरहिंद का किला। ये कब्जाने की कोशिश किया था मोहम्मद गोरी ने। और इसकी जो पृथ्वीराज चौहान की जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी हुई जो जो एक कविता है, तो पृथ्वीराज रासो इनको इसको बोला जाता है। उस कविता का नाम है 16 बार गोरी को हराने का दावा, जो विवादित है, लेकिन ये इसमें ये कहा गया कि 16 बार गोरी को हराया गया। पृथ्वीराज रासो के अंदर ये लिखा हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान के लिए कविता का एक संग्रह है। और त्राइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था। ये त्राइन का पहला युद्ध बोला जाता है 1191 में। और संयुक्ता का अपहरण कर लिया था जयचंद की जो पुत्री थी, राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता। और फिर उसके बाद 1192 में त्राइन का सेकंड युद्ध हुआ था। तो उसके बारे में बात करें तो उसमें जयचंद ने गौरी की मदद की थी, जो कि फेमस युद्ध है। इसमें जयचंद ने गौरी की मदद की और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसी टाइम उनकी हत्या कर दी गई और भारत में मुस्लिम शासन की क्या हो गई, स्थापना हो गई। फिर बात करते हैं राजधानी जो इनकी थी मोहम्मद गोरी की, उसने दिल्ली को बनाया 1193 ईस्वी में, क्योंकि 1192 में इसमें मुस्लिम शासन का स्टार्ट हो गया था भारत के अंदर। तो फिर आया था 1994 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 के अंदर। और राजा जयचंद को पराजित कर उसकी भी हत्या कर दी थी मोहम्मद गोरी ने, जिसने पहले इसकी हेल्प की थी। और भारत में जीते जो क्षेत्र का कार्यभार किसको दे के चला गया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका गुलाम था, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आगे जाके गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो भारत में जो जीते क्षेत्र का कार्यभार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चला गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ मस्जिदों का निर्माण किया गया था, वो थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे हम, जो जब ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में बनाई गई और अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर जो बनाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई एक मस्जिदें थी। फिर मृत्यु हुई थी 1200 में कश्मीर ईस्वी में खोखरों से मुठभेड़ के टाइम इनकी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं है, ये मोहम्मद गोरी के बारे में है। तो 1200 ईस्वी में कश्मीर में खोखरों से मुठभेड़ के टाइम मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी और साम्राज्य का विभाजन 3 गुलामों में कर दिया गया था। फिर बात करें आगे तो दिल्ली सल्तनत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई, क्योंकि पहला वंश है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्योंकि जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जो कार्यभार है वो संभाल के वापस चला गया था। मोहम्मद गोरी है वो। फिर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, जिसमें गुलाम वंश, मामलुक वंश भी बोला जाता है, 1206 से 1290 के बीच में ये इनके वंश चला था। फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो सबसे पहले गुलाम वंश की बात करें, 1206 से 1290 के बीच में संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और पहली राजधानी लाहौर को बनाया गया और मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए। बोला गया कि घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था और भारत का प्रथम सुल्तान बना, जो वैधानिक तौर पर जो बोला जाता है स्थापना हुई मुस्लिम पूर्ण रूप से, वो था भारत पर प्रथम सुल्तान जो स्थापित हुआ वो हुआ था इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का जिसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जिन्होंने सिक्के चलाए वो चांदी का टंका और तांबे की जितल इन्होंने चलाया था। और तुर्क ए चलगानी इसने स्थापना की थी, जो 10 चालीसा प्रथा भी इसने स्टार्ट किया था, यानी तुर्कान ए चलगानी जो स्टार्ट किया और 10 चालीसा प्रथा स्टार्ट की। इकता प्रणाली भी इसने शुरू की थी और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इसने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन पूरा इसने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर आते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, दिल्ली की पहली एकमात्र महिला शासक थी और हत्या भाई बहराम शाह द्वारा 4 साल शासन के बाद इसकी हत्या कर दी गई थी धोखे से। फिर बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन या उलूग खान, जिनको बोला गयासुद्दीन बलबन। तो
इसने तुर्कान चैलगान का अंत कर दिया गया था, क्योंकि ये जो 40 लोगों का समूह था जो कि फैसला लेते थे, तो इसलिए इसने आते ही गयासुद्दीन बलबन ने इसको ख़त्म किया था, जिसने लोहा और रक्त की नीति को अपनाया था। उल्लू खाया बलबन ने सिजदा और पाबोस का प्रथा स्टार्ट की थी, जिसमें झुकना और पापोस मुंह ढकना जिसमें अनिवार्य था। और नवरोज जो त्यौहार है वो भी स्टार्ट बलबन ने किया था। और उपाधियाँ नियामत खुदाई और जिले इलाही इसको इसने खुद को उपाधियाँ दी। और पुत्र वियोग से इसकी मृत्यु होगी 1287 ईस्वी में मंगोल के आक्रमण के थ्रू के में पुत्र शाहजादा मोहम्मद मारा गया था। इसके वियोग में इसकी मृत्यु हो गई थी। और अंतिम जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का वो था कैमर्स, जिसकी मृत्यु 1290 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद स्थापना हुई थी खिलजी वंश की। खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में चला, तो जिसमें सबसे कम समय तक जो शासन था वो 30 साल तक इसी इसी खिलजी वंश का ही था, जो सबसे छोटा था। और संस्थापक थे इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके संस्थापक थे। तो इनके बारे में पढ़ें तो ये सबसे ज़्यादा उम्र में सुल्तान बनने वाला, यानी सबसे बूढ़ा जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। और नीति हिंदुओं के प्रति ये थोड़ा उदार बोला जाता है इसको। दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण इसने किया था। हत्या इसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो बाद में इसका उत्तराधिकारी या इसके बाद का जो राजा बना था वो था अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 के बीच में। और ये है वास्तविक नाम जिसका अली गुरशाफ्स था। और शुरुआत धोखे से विकास परोपकार से और अंत आंतक से इसको बोला जाता है कि शुरुआत धोखे से की इसने कि मार के किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा और विकास और परोपकार से किया, यानी थोड़ा अच्छा परोपकारी ढंग इसने अपनाया था। और अंत आंतक से ही इसके अंत हुआ था। दिल्ली सल्तनत को दक्षिण भारत तक पहुंचाने वाला पहला जो शासक था वो यही था अलाउद्दीन खिलजी। और सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना इसी ने स्टार्ट किया था। नगद वेतन देने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अभियान इसने दक्षिण के अभियान भी स्टार्ट किए थे। तो अभियान की बात करें तो सबसे पहले गुजरात अभियान 1298 से 1298 में किया गया, जिसमें राय कर्ण वगेला को हराया था जैसलमेर, जिसमें जीता था। गुजरात अभियान के जिसको बोला जाता है राय कर्ण वगेला वहाँ का शासक था और जैसलमेर को जीता था। और काफूर था की खरीद 1000 दिनारी में करने वाला ये व्यक्ति था, जो उसी टाइम गुजरात अभियान के दौरान ही इसको खरीदा गया था। और रणथंभौर मिशन राणा हमीरदेव को इसने हराया था। चित्तौड़ अभियान के दौरान रानी पद्मिनी या पद्मावत उपन्यास से जो पता चला है 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था, जिसमें रानी पद्मिनी के बारे में बात हो रही है। तो इसमें रानी पद्मिनी का द्वारा जोर किया गया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया क्योंकि इसका बेटा था वो खिजर खां था, इसलिए खिजराबाद इसका नाम रखा गया था। दक्षिण भारत के जो अभियान थे जिसमें जो सेनापति जिसको बनाया गया था या बागडोर जिसको दी थी वो थी मलिक काफूर के द्वारा को दी गई थी, जिसमें वारंगल पर आक्रमण 1309 में किया था। और प्रताप रुद्रदेव को कोहिनूर हीरा वहीं से प्राप्त हुआ था। तो प्रताप रुद्रदेव को कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ था वारंगल पर आक्रमण 1309 में मलिक काफूर के द्वारा। तो ये कुछ अभियान थे। दरबारी कवि थे अमीर खुसरो तूते हिंद जिसको बोला जाता है। और प्रशासनिक सुधार जो इसने किया उसके बारे में बात करें तो इसने चेहरा दाग प्रथा भी स्टार्ट किया था और हुलिया दाग प्रथा भी इसने स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं क्या क्या निर्माण करवाया। तो इसने अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास जो दिल्ली का है, और जमात खाना मस्जिद और श्री फोर्ट मंगोल आक्रमण के से बचाव के लिए श्री फोर्ट भी इसने बनवाया था। मृत्यु 1316 ईस्वी में इसकी हो गई थी। फिर बात करें अंतिम जो सुल्तान था वो नसीरुद्दीन खुसरो खान था। जो अलाउद्दीन का अगला शासक था वो खिजर खां था, लेकिन अंतिम जो सुल्तान था इस वंश का खिलजी वंश का वो था नसीरुद्दीन खुसरो खां। क्योंकि बाकी को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया कि उन्होंने ज़्यादा इतना काम नहीं किया था। तो ये जो मेन जो अपन पढ़ रहे हैं वो रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने वाले हैं हम। फिर बात करें तुगलक वंश की जो 1320 से 1414 के बीच में चला था। तो तुगलक वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो शासनकाल था वो उसी तुगलक वंश का था। और 1320 से 1414 के बीच में संस्थापक थे गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था वो इसका संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक
या साताजोना खान था। इसके बाद आया था। पहले सबसे पहले बात करें तो दिल्ली के सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल संस्थापक गाजी मलिक जिसको बोला जाता है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक बोला जाता है। तो सबसे पहले करोना तुर्क जाति के ये थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। ये सर्वाधिक मंगोल आक्रमण को विफल इसने किया था। निर्माण करवाया तुगलकाबाद शहर का, और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक यही बन गया था, गयासुद्दीन तुगलक। और मृत्यु होगी 1325 में लकड़ी के महल के गिरने से। फिर बात करते हैं शहजादा जोना खान बोला जाता है, या फिर मोहबिन तुगलक बोला जाता है, MBT। तो इसने सबसे पढ़ा लिखा जो राजा था इस वंश का, तुगलक वंश का, तो वही था जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और इतिहास में मूर्ख सुल्तान या पागल सुल्तान इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रयोग किए थे जो कि बहुत विफल रहे थे, तो इसलिए इसको मूर्ख सुल्तान या पागल सुल्तान बोला जाता है। और इसी के टाइम अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी 1333 में आया था, जिसने रिहला पुस्तक लिखी थी। फिर बात करते हैं 5 विफल निर्णय कौन से थे जो जिनके कारण इसको मूर्ख बोला जाता था। तो सबसे पहले दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर सूखा और महामारी अ, को बढ़ा दिया था इसने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तांबे के टक्के, कांसे के सिक्के इसने चलाए थे, जो कि बहुत ही नेगेटिव साबित हुआ था। और राजधानी में परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद ये देवगिरी या दौलताबाद लेके चला गया था। और कराची अभियान भी इसका विफल रहा था, और खुरासान अभियान भी इसका विफल रहा था, इसलिए इसको मूर्ख या कपट राजा बोला जाता था। और सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय हुए थे, MBT के समय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसी हुई थी। मुस्लिम संस्कृति और विजयनगर की स्थापना हिंदू संस्कृति के तौर पे बोला जाता है। तो इसी के टाइम विद्रोह के टाइम ही ये हुई थी। और मृत्यु हुई थी 1351 में सिंध के थट्टा में। फिर बात करें, एक सेकेंड फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करें। इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, जिसने भी काम करवाए थे। और मोहम्मद तुगलक का जो चचेरा भाई था, सल्तनत का काल का अकबर इसको बोला जाता है, कि अकबर ने जैसे काम कराए वैसे इसने काम करवाए। राजनीतिक और भू राजस्व रिफॉर्म बहुत सारा लेके आया था। कौन? ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसमें सल्तनत काल का अकबर बोला जाता है। और धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब का बड़ा भाई बोला जाता है, यानी कट्टरता भी बहुत सी, लेकिन सल्तनत काल का अकबर भी बोला जाता है, क्योंकि राजनीतिक और भू राजस्व रिफॉर्म इसने करवाए थे। और हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था। जगन्नाथ, कांगड़ा, ज्वालामुखी ये सारे मंदिर थे, इसने नष्ट करवाए थे। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने मोहम्मद कासिम ने पहला स्टार्ट किया था जजिया को। उस टाइम ब्राह्मणों को और जो इन इन एबल व्यक्ति थे और महिलाओं पर नहीं लगाया था, लेकिन ये पहला व्यक्ति था मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था। 4 प्रकार के कर थे: खराज, जजिया, जकात और खम्स। खराज, जजिया, जकात और खम्स, इसने 4 प्रकार के कर लगाए थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राजा था, शासक था, वो फिरोज शाह तुगलक था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण इसी ने करवाया था। सबसे पहले स्टार्ट कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया था कुतुब ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश ने आगे का निर्माण पूरा करवाया, लेकिन 5वीं जो मंजिल थी उसका पुनर्निर्माण जो करवाया था, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने से, तो ये 5वीं निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसने भी कुछ विभाग की स्थापना की थी। वो था दीवान खैरात, जो गरीबों को आर्थिक मदद करता था, और रोजगार विभाग, गुलाम विभाग, और दारुल शफा, जो निःशुल्क चिकित्सालय जिसको दिया जाता, दारुल शफा, दीवान खैरात, रोजगार विभाग और गुलाम, ये विभाग इसने स्टार्ट किए थे। फिर बात करते हैं इसके अंतिम जो सुल्तान थे तुगलक वंश के, वो थे नसरुद्दीन महमूद, और जिसने तैमूर आक्रमण को झेला था उसके टाइम। और समरकंद का शासक था, जो तैमूर का आक्रमण इसी के टाइम हुआ था। इसके बाद ये खत्म हो गए थे। तो इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश में पहला जो शिया वंश था, सैयद वंश था, जो पहले ये सारे जो वंश थे पहले, इससे पहले वाले सुन्नी वंश थे, और ये था पहला शिया वंश, सैयद वंश था, तो जिसने खिजर खान ने इसकी स्थापना की थी, और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने। इसका महानतम सुल्तान मुबारक शाह को बोला जाता है, जो 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 क्या था, एक पागल या
कपटी या जिसको बोला जाता है ऐसा शासक था जो कि रंगीला शासक भी बोला जाता है इसको, मुबारक शाह को। और अंतिम इसका शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। फिर लोधी वंश की स्थापना हुई थी। ये इसकी डेट भी देख लेते हैं। 1414 से लेकर 1451 के बीच में इसने स्टार्ट किया था। फिर 1451 से 1526 के बीच में जो प्रथम अफगान वंश था लोधी वंश, वो उसकी स्थापना हुई, जिसकी स्थापना की गई थी बेला लोधी के द्वारा। इसका महानतम सुल्तान था सिकंदर लोधी, जिसने जीटी रोड भी बनाया था। तो ये आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी में और राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। और इसी के संबंध में जीटी रोड का भी क्वेश्चन आता है। अंतिम सुल्तान था इसका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था वो अयोग्य शासक था। खतौली का युद्ध जिसमें राणा सांगा से ये पराजित हो गया था 1517 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इसी के टाइम हुआ था। और बाबर से ये पराजित होकर इसके बाद स्थापना हो गई थी मुगल वंश की। तो मुगल राज साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। फिर बात करते हैं ये दिल्ली सल्तनत के टाइम की, जो जितने भी मैंने राजवंश थे वो बता दिए, वंश थे वो बता दिए। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो मुगल साम्राज्य की बात करें तो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में चला। और भारत का द्वितीय स्वर्ण युग बोला जाता है। पहला उस विजयनगर या उससे पहले की जो चालुक्य चोल वंश थे उस टाइम को पहले, या विक्रमादित्य के टाइम, गुप्त वंश के टाइम पहला जो स्वर्ण युग बोला जाता है। और द्वितीय स्वर्ण युग जो बोला जाता है कला के क्षेत्र के हिसाब से वो मुगल साम्राज्य है, जिसमें 6 मुगल बादशाह हुए थे। तो उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बाबर हुआ 1526 से 1530 के बीच में। बाबर ने क्या क्या करवाया वो देख लेते हैं। संस्थापक था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था इसने। खानवा का युद्ध इसने लड़ा था 1527 में, जिसमें राणा सांगा को हराया था। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया था। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1519 में 29 में सॉरी, और अफगानों को हराया था। ध्यान रखना, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, और चंदेरी मेदिनी मेदिनी याद हो रहा है। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा ने खाना खाया, ऐसे याद कर सकते हो। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोधी को, ये सबको याद होता है। घाघरा का युद्ध, घाघरा पहना, अफगानों को घाघरा पहनाया गया 1529 में, ऐसे याद कर सकते हो। तो इसने हराया था, इतने युद्ध इसने जीते थे। और इसकी 45 वर्ष की आयु में 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मकबरा इसका काबुल में है, जो कि काबुल है अफगानिस्तान में। और आत्मकथा इसको बाबरनामा बोला जाता है, तजुके बाबरी बोला जाता है। और पुत्र इसका बना हुमायूं, कामरान, अस्करी, इंदाल, 4 इसके बेटे थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी, इंदाल। साम्राज्य बांटने का आदेश इसके हुआ तो इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। तो इसके नेक्स्ट हुमायूं 1530 से लेकर 1540 में बना। और फिर दोबारा भी 1555 से 1556 के बीच में 2 बार शासन करने वाला पहला राजा बन गया था हुमायूं। तो 1530 से 1540 के बीच में इसने क्या क्या करवाया या इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बाबर का पुत्र था। चौसा का युद्ध हुआ इसके बाद 1539 में शेरशाह सूरी को इसने हराया था। चौसा का युद्ध 1539 के अंदर शेरशाह सूरी को हराया। बिलगाम या कनौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी से ये पराजित हो गया और इसको निर्वासन पे भेज दिया गया, यानी निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया। सुरो वंश का स्थापना का उदय हुआ था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने स्टार्ट कराया था सुरो वंश का। और पुनः स्थापना हुई 1555 में। और फिर बात करते हैं 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। और मकबरा इसकी दिल्ली में जीवनी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी इसकी। फिर बात करें अकबर की, तो अकबर की बात करें तो अकबर, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। और इसके जो संरक्षक थे वो थे बैरम खान। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, यह हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें हेमू दिल्ली का अंतिम राजा हिंदू राजा था, वो हेमचंद्र था। हेमू की इसमें हार हो गई थी। इसके बाद जो अकबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और सबसे महान मुगल सम्राट 49 साल तक इसने शासन किया था। और मुगल राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को बोला जाता है। और फिर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसमें इसने कुछ निर्माण करवाया, वो देख लेते हैं। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जोधाबाई और मरियम महल। जोधाबाई, मरियम महल, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर का किला, इलाहाबाद किला और आगरा का किला निर्माण करवाया अकबर ने। इसकी मृत्यु 1605 में हुई थी। 25 से इसकी मृत्यु हो गई थी। और मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में इसका मकबरा बनाया गया। जीवनी इसकी थी आईन अकबरी, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी।
फिर बात करते हैं जहांगीर की। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 के बीच में इसने शासन किया था, जिसका नाम था सलीम था वास्तविक नाम। और चित्रकला का स्वर्णकाल इसके टाइम बोला जाता है। अफीम और शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया था इसके टाइम। मृत्यु 1627 ईस्वी में होगी लाहौर में। और मकबरा लाहौर के सादरा में इसका मकबरा है। और आत्मकथा तुजू के जहांगीर जहांगीरनामा मोतमिन खान के द्वारा पूर्ण की गई थी इसकी जहांगीरनामा। फिर बात करें शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं तो शाहजहाँ ने स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इस टाइम बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम इसने बहुत अच्छे अच्छे जो किले थे या फिर स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था। और निर्माण क्या क्या करवाया इसने वो बात कर लेते हैं। तो इसने आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, सॉरी आगरा का ताजमहल इसने स्टार्ट किया। दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया था। और इसमें अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में भी शाहजहाँ ने मिलाया था। और कैद इनको कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा 1658 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु भी कैद में ही हो गई थी 8 साल के बाद। और मकबरा इसका ताजमहल में ही है, जहाँ मुमताज़ के बगल में इसको दफनाया गया है। और जीवनी इसकी शाहजहाँनामा जो इनायत खान के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बात करें तो औरंगजेब आते हैं। तो औरंगजेब का बारे में पढ़ें तो मध्यकालीन भारत का अंतिम मुगल बादशाह था ये, जो इसको बोला जाता है अंतिम मुगल बादशाह, क्योंकि यही सबसे पावरफुल था। इसके बाद के जो थे वो पतन की ओर चले गए थे। तो सबसे लंबा शासनकाल इसी का था, किसका, औरंगजेब का। और जजिया कर पुनः लागू कर दिया था, जो अकबर ने हटाया था उसको पुनः लागू कर दिया था। सबसे कट्टर धार्मिक रूप से कट्टर शासक की भी हम पढ़ चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा कट्टर शासक था। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध था, बंद लगा दिया था और कई मंदिरों को नष्ट भी कर दिया था। और दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा को भी इसने जीता था, जिसमें दक्षिण में भी इसका अच्छा खासा हाथ था। और मुगलों में जो सर्वाधिक सूबे थे वो इसी के पास थे, औरंगजेब के पास थे। और समकालीन जो उदय हुआ साम्राज्यों का, वो मराठा साम्राज्य, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ऊंचाई के ऊपर पहुंचाया था, तो उस टाइम मराठा साम्राज्य भी ऊंचाई की ओर था। जो समकालीन मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की ने भी इनके साथ संघर्ष किया था। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। जैसे यहाँ से बात के जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी स्थापना हो गई थी, जहाँ से ब्रिटिश जो आ गए थे। और इसके बाद से जो इसके बाद के जो शासक थे औरंगजेब के बाद के, वो सारे अयोग्य थे। जैसे बहादुर शाह जफर है, वो उसको पेंशन के ऊपर रख दिया। और पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश शासन था वो लागू हो गया था। उसके बाद से ब्रिटिश जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इस प्रकार इसके जो मुगल औरंगजेब और मुगल का समापन हो गया था। तो आखिरी जो पावरफुल लीडर था वो औरंगजेब था। और वैसे बहादुर शाह जफर सेकंड था, जो कि लास्ट 1857 की क्रांति तक जो बचा रहा था। सो आगे अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समकालीन कुछ साम्राज्य थे, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बहमनी साम्राज्य था, ये साउथ में दोनों साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो थे, वो उनका उदय दक्षिण भारत में हुआ था। 1747 से लेकर 1527 तक ये हुआ था। बहमनी साम्राज्य का स्थापना और चला था। और विजयनगर साम्राज्य चला था, वो 1336 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले बहमनी साम्राज्य की बात करें तो ये स्टार्ट किया गया था। ये लगभग 180 साल तक चला था। इसके संस्थापक था अलाउद्दीन अहमद बहमन शाह या आसन गंगू, जिसको बोला जाता था। और अंतिम शासक इसका कलीमुल्ला बहमनी था। फिर बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो इसमें इसकी बात करें, इसके संस्थापक थे तो वो थे हरिहर बुक्का, जो 2 भाई थे। और 4 वंश इसमें 4 वंश थे जो जिन्होंने राज किया था। सबसे पहले हरिहर बुक्का वाला वंश था, वो था संगम वंश। लगभग 150 साल तक इसका शासन चला था। और फिर सालू वंश आया था, फिर तालु और फिर अराइविडु। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के टाइम में हो गई थी 1336 में। और फिर सालू वंश इसके बाद वाला वंश था, वो सालू वंश था। ऐसे याद करते हो, SSTA सस्ता, SSTA सस्ता। तो सालू वंश के संस्थापक थे वो नरसिंह सालू थे। और तुलु वंश के संस्थापक थे वो थे वीर नरसिंह। तो ध्यान रखना है, नरसिंह सालू है, ये सालू वंश का था। और वीर नरसिंह था वो तुलु वंश का था। और इसमें जो सबसे महान शासक था वो था कृष्ण देव राय, जो था वो तुलु वंश से संबंधित था। और अराइविडु जो वंश था
उसके संस्थापक थे तिरुमल। ये 80 साल तक लगभग चला था। तो लास्ट था अराविडो, जिसके संस्थापक थे तिरुमल। तो ये थे समकालीन जो मुगल साम्राज्य के समकालीन या उससे पहले या उसके बाद वाले जो समकालीन बोला जाता है। तो ये कुछ साम्राज्य थे जो दक्षिण भारत में चलते थे। और फिर बात करें मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद कोई योग्य शासक इतना बचा नहीं था और 1707 में तेजी से पतन होने लग गया। फिर बहादुर शाह जफर के टाइम ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, जिसको बहादुर साहब बिल्कुल ही उसको कोप अप नहीं कर पाए थे। तो इसको पेंशन के ऊपर कभी रंगून भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। तो इस तरीके से उसको उसके बाद के जितने भी शासक थे वो एकदम कमज़ोर साबित हुए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हो गई थी और आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई थी। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा जो मिडाइवल हिस्ट्री है या मध्यकालीन भारत है, उसकी जो हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और ये एक रिवीजन के फॉर्म में था, ताकि क्या है कि मैंने इसलिए इसको जल्दी जल्दी करवाया है, ताकि आपको अभी जो चाहिए वो शॉर्टेस्ट टाइम में और सबसे पूरा जो बता सकता है या पूरा जो फैक्ट अगर इंक्लूड करना हो, तो मैंने सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में ये किया है मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में। और इसके जो आपको ये पूरा माइंड मैप अगर आपको चाहिए, तो मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले, उसमें आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। और ऐसे पॉलिटी हर एक जो टॉपिक है उसका वन शॉट आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।